नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हम एक ट्रांसफार्मर से दो एम्पलीफायर बोर्ड चला सकते हैं या नहीं, और अगर चला सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा हमारे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज और एम्पेयर में, और इसके साथ साथ पावर सप्लाई और एम्पलीफायर बोर्ड में हमें क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार अगर हम किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में वोल्टेज या एम्पेयर को कम या ज़्यादा करते हैं तो इससे जो है हमारे एम्पलीफायर बोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। एक ट्रांसफार्मर पर दो एम्पलीफायर बोर्ड कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि वोल्टेज और एम्पेयर क्या होता है, इसको कम ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एम्पलीफायर बोर्ड पर, क्योंकि इसको जानने के बाद आपको जो है बाकी सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इस वीडियो में वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊँगा। अगर मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊँ तो वीडियो जो है आधे घंटे की भी बन सकती है, तो इसके लिए मैं जो अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक बातें बताऊँगा वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में, जिससे जो आप बाकी सब कुछ चीज़ें आसानी से समझ पाओगे। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। दोस्तों, वोल्टेज जो है एक तरह का फोर्स होता है, यानी कि हम एक तरह से इसको जो है एक तरह का धक्का कह सकते हैं। जिस तरह से हम किसी मेज को धक्का लगाते हैं तब वह आगे चलता है, उसी तरह से वोल्टेज जो है हमारे करंट को धक्का लगाता है तो वह तार में चलता है। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो यह एक तरह का दोस्तों प्रेशर होता है, जो हमारे जिस तरह से हमारे जो है पानी के पाइप में पानी का प्रेशर होता है, उसी तरह से हमारे जो है करंट में वोल्टेज का प्रेशर होता है। जितना हम इसको ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे करंट का प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना हम वोल्टेज को कम करेंगे उतना ही हमारे करंट में प्रेशर कम होगा। मतलब दोस्तों, मेन काम जो है हमारा वोल्टेज करता है करंट को चलाने के लिए। यह एक तरह का धक्का होता है, यानी कि फोर्स। और जिस तरह से हम वजन को दोस्तों किलो में ग्राम में मापते हैं, उसी तरह हम वोल्टेज को जो है वोल्ट में मापते हैं। दोस्तों, इसकी जो खोज की थी वो वोल्टा ने की थी। वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर जो है इनको रखा गया है वोल्टेज, और वोल्टेज को हम जो है वोल्ट में मापते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज की जो इकाई है वो वोल्ट है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ वोल्टेज और वोल्ट में क्या अंतर है। देखिए, वोल्टेज जो है एक तरह का फोर्स है जो कि हमारे करंट को धक्का देने का या फिर चलाने का काम करता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि करंट में जो प्रेशर होता है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को हम जिसमें मापते हैं वह उसकी इकाई होती है, यानी कि वोल्ट। जिस तरह से हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह से हम वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं। आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट हो गए, 15 वोल्ट हो गए, उसी तरह से हम जो है अलग अलग इसकी मात्रा में इनको मापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि वोल्टेज और वोल्ट क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वोल्टेज को हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में ज़्यादा देंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, और कम देंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी भरपूर है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके ऊपर जो है सभी कोर्स भी किए हैं। मैंने इनके बारे में अच्छे से स्टडी किया है। अगर आप जो है अभी स्टडी लाइफ में हो तो आपको पता होगा इसके ऊपर जो है एक ITA का कोर्स होता है, वो भी मैंने इसके ऊपर किया है, और भी बहुत सारे कोर्स मैंने जो है इन सभी चीज़ों पर कर रखे हैं। तो आप ऐसा मत सोचना मैं किसी का भी वीडियो कॉपी करता हूँ। मैं जो है अपनी जानकारी के अपने दम पर वीडियो बनाता हूँ, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की है। तो आप जो है मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ऐसे मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ। हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम थे दोस्तों कि वोल्टेज को एम्पलीफायर में ज़्यादा देने से और कम देने से क्या होता है। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, जिस तरह से आप जो है पानी में प्रेशर को कम कर दोगे तो आपका पानी जो है कम जाएगा आगे। उसी तरह से अगर हम किसी भी एम्पलीफायर में वोल्टेज को कम कर देंगे दोस्तों, तो उससे जो है हमारी साउंड फटने लगेगी, और अगर हम ज़्यादा आवाज़ करेंगे तो उससे हमारी बेस भी फटी फटी मिलेगी हमारे एम्पलीफायर में। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारी जो है साउंड क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा जो है एम्पलीफायर बोर्ड हीट भी होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे एम्पलीफायर बोर्ड को काम करने के लिए एक प्रॉपर मात्रा में वोल्टेज चाहिए होती है। अगर उसको वह नहीं मिलेगी, उसको उससे कम मिलेगी, तो सीधी सी बात है दोस्तों, वह अच्छे से काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं वोल्टेज को ज़्यादा देने से क्या होता है। तो देखिए गाइस, हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। जिस तरह से हम पानी को किसी पाइप में देते हैं,
उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम उस पाइप में हद से ज़्यादा पानी दे देंगे, हद से ज़्यादा प्रेशर दे देंगे, तो वो पाइप जो है हमारी फटकर पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से हमारे एम्पलीफायर बोर्ड की भी एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है कि ये इतनी वोल्टेज ही ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा हम इसमें देंगे तो यह ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक एम्पलीफायर बोर्ड है, यह 30 वोल्ट से चलता है, और अब मैं अगर इसको दोस्तों 32 वोल्ट दूंगा, 35 वोल्ट दूंगा तो भी ये सहन कर लेगा। लेकिन अगर मैं 35 वोल्ट से इसको ज़्यादा दूंगा तो यह तुरंत ही उड़ जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वोल्टेज के लेने की। यह दोस्तों कम देने से साउंड में प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज़्यादा दूंगा तो ये मेरा बोर्ड तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट क्या होता है, और इसको कम या ज़्यादा देने से हमारे एम्पलीफायर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब जान लेते हैं एम्पेयर के बारे में। एम्पेयर क्या होता है, इसको कम या ज़्यादा देने से क्या होता है हमारे एम्पलीफायर में। एम्पेयर को समझने के लिए आपको सबसे पहले करंट को समझना होगा। दोस्तों करंट जो है ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों करंट जो है हमारी वायर में चलता है, उसको चलाने के लिए हमारा वोल्टेज कार्य करता है, और उसी करंट को हम जिस इकाई में मापते हैं उसको हम एम्पियर कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि वजन को हम जो है किलो में ग्राम में मापते हैं, उसी तरह से हम करंट को जो है एम्पियर में मापते हैं। यानी कि 1 एम्पेयर हो गया, 2 एम्पेयर हो गया, उससे हमें पता चलता है कि इतनी मात्रा जो है हमारी करंट की जा रही है। और दोस्तों करंट जो है 2 प्रकार की होती है, एक अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट, और एक डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट। खैर दोस्तों छोड़िए, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितना मैंने आपको बताया है आपके लिए उतना बहुत है, बाकी सब चीज़ें समझने के लिए। अब बात करते हैं एम्पलीफायर के अंदर एम्पेयर यानी कि करंट। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एम्पेयर को कम या ज़्यादा करने से हमारे एम्पलीफायर के अंदर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसको आप जो है एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पर हम एक इंजन का उपयोग करेंगे। दोस्तों जिस तरह से हम एक इंजन को फ्यूल की मात्रा देते हैं, उसी तरह से हम जो है एम्पलीफायर को एम्पेयर यानी कि करंट की मात्रा देते हैं। जिस तरह से आपके इंजन में जो है फ्यूल कम होता है, उसी तरह उसकी जो स्पीड भी कम होती है। और अगर हम फ्यूल को बिल्कुल बंद कर दे तो हमारा इंजन भी जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारा एम्पलीफायर है। अगर एम्पलीफायर के अंदर करंट यानी कि एम्पेयर अगर मात्रा कम जाएगी तो साउंड में प्रॉब्लम आएगी, फटी फटी साउंड मिलेगी। और अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे एम्पेयर को तो हमारा एम्पलीफायर जो है ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो आप जो है एम्पेयर और वोल्ट के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने मोटा मोटा जो है वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में आपको बता दिया है। इसके ऊपर हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। इतना आपके लिए बहुत है, बाकी सब कुछ समझने के लिए। अब बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर पर 2 एम्पलीफायर बोर्ड कैसे चला सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी क्लासेस की बात करेंगे, चाहे आपके पास कोई सी भी क्लास का एम्पलीफायर बोर्ड हो, कोई भी क्लास का ट्रांसफार्मर हो, चाहे क्लास ए भी हो, क्लास डी हो, क्लास एच हो, कोई भी क्लास हो, आप जो है हर एक क्लास में इस तरीके से लगा सकते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, आपकी जो एम्पलीफायर की वोल्टेज है उसको बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। वोल्टेज को ऊपर नीचे करने से जो है हमारे साउंड में प्रॉब्लम होती है, और उससे हमारा एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो है वोल्टेज को नहीं चढ़ना है। बस मेन मुद्दा दोस्तों एम्पेयर का है, एम्पेयर को आपको समझना है। देखिए अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है और ये 500 वाट का है। आपके पास चाहे कितने भी वाटेज का हो, वाटेज उसमें जो है कोई भी मायने नहीं करती। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका एम्पलीफायर बोर्ड जो है वो कितने वोल्ट से चलता है और कितने एम्पेयर वो मैक्सिमम उसको चाहिए। तो इतना आपको पता कर लेना है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एम्पलीफायर बोर्ड है, ये 30 वोल्ट से चलता है और 5 एम्पेयर इसको जो है करंट की मात्रा चाहिए एक अच्छी साउंड निकालने के लिए। तो अब मैं दोस्तों इसके ऊपर लगा रहा हूँ 30 वोल्ट का 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। इससे जो है मेरा एक एम्पलीफायर बोर्ड बहुत ही अच्छा चलेगा इस ट्रांसफार्मर से। यदि दोस्तों मुझे इस ट्रांसफार्मर पर यही सेम 2 बोर्ड लगाने हो तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं जो है दोनों एम्पलीफायर बोर्ड को एक साथ कनेक्शन करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखे जाए तो एक चीज़ की हमें कमी पड़ेगी, वोल्टेज जो है हमें चढ़नी नहीं है, वोल्टेज दोनों में प्रॉपर चली जाएगी अपने आप। एम्पेयर की जो है यहाँ पे खपत अब हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह सिर्फ 5 एम्पेयर देता है और 5 एम्पेयर से एक ही एम्पलीफायर बोर्ड चल सकता है। और अगर हम 2 चलाएंगे तो एम्पेयर उसमें जो है दोनों में कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी साउंड की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हमारे साउंड में बेस फटने लगेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके एम्पेयर को और इसके एम्पेयर को, दोनों एम्पलीफायर के जो एम्पेयर है इनको जोड़कर हम डबल करके जो है ट्रांसफार्मर लगा देंगे। यानी कि मेरे पास जो है एक बोर्ड 5 एम्पेयर से चल रहा है
और दूसरा भी 5 से, यानी कि 5 और 5 हमारे 10 हो गए। इस पे मैं जो है 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगा दूंगा, जिससे कि मेरा एम्पलीफायर बोर्ड जो है दोनों ही एकदम अच्छे से चलेंगे। बहुत से लोगों के मन में यह एक डाउट रहता है कि यदि वह एक ट्रांसफार्मर पे 2 एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनको जो है अपने ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को बढ़ाना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये दोस्तों अफवाह फैला रखी है लोगों ने कि एक ट्रांसफार्मर पे 2 एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोस्तों वो लोग करते हैं जिनको वोल्टेज और एम्पेयर की कोई नॉलेज नहीं होती। देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है, वोल्टेज को कभी भी नहीं छेड़ना है। वोल्टेज जितनी आपके एम्पलीफायर को जो है स्टेबल है उतनी ही आपको देनी है, न तो कम होनी चाहिए न ही ज़्यादा होनी चाहिए। आपको जो है एम्पेयर बढ़ाना है, क्योंकि एम्पेयर की खपत आपका एम्पलीफायर करता है। यदि आप 2 एम्पलीफायर लगा रहे हो तो एम्पेयर को डबल कर दीजिए, 3 लगा रहे हो तो ट्रिपल कर दीजिए। और अगर आप 4 एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहे हो एक ही ट्रांसफार्मर में, तो आपको जो है एम्पेयर को 4 गुना बढ़ा देना है। इससे आपका जो है ट्रांसफार्मर सभी एम्पलीफायर बोर्ड को अच्छे से एम्पेयर दे पाएगा। और आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप 3 से 4 एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करते हो एक ही ट्रांसफार्मर पे, आपका ट्रांसफार्मर जो है एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। आपका ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर में लेना है आपको। और उसके साथ साथ आपको जो है आपकी जो ट्रांसफार्मर से वायर निकल के जाएंगी आपके एम्पलीफायर बोर्ड में, वो वायर भी आपको जो है काफ़ी हैवी यूज़ करनी है, जिससे कि आपके एम्पेयर को वो अच्छे से एम्पलीफायर में दे पाए। यदि वहाँ पर आप जो है छोटे गेज की वायर यूज़ करोगे तो उससे जो है आपका एम्पलीफायर पूरे एम्पेयर नहीं ले पाएगा और आपके साउंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक ट्रांसफार्मर से 2 एम्पलीफायर बोर्ड कैसे चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर से 2 अलग अलग तरह के एम्पलीफायर बोर्ड कैसे चला सकते हैं। पहले हमने बात की थी दोस्तों एक ही ट्रांसफार्मर से एक ही तरह के 2 बोर्ड कैसे चला सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ट्रांसफार्मर से 2 अलग अलग तरह के बोर्ड कैसे चला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है 100 वाट का और एक बोर्ड आपके पास 500 वाट का, या फिर मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है क्लास डी का, या फिर आपके पास एक बोर्ड है क्लास एच का। तो अब आप उसको कैसे लगाओगे, क्योंकि दोनों ही बोर्ड आपके पास अलग अलग वोल्टेज के हैं, अलग अलग वाटेज के हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रांसफार्मर खरीदो तो उसके अंदर आपको 2 वाइंडिंग निकलवाने नहीं है। यदि आप दोस्तों किसी से बनवाते हो ट्रांसफार्मर तो आप उसको जो है कहकर भी निकलवा सकते हो। और यदि आप खरीदते हो ऑनलाइन तो आप जो है वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और जितनी वोल्टेज का आपको अनुसार चाहिए उतनी वोल्टेज का आप ले सकते हो। अब क्या करना है आपको, जो आपका ट्रांसफार्मर आएगा उसके अंदर 2 तरह की वाइंडिंग मिलेगी। एक तो जिससे कि आप जो है अपना छोटा एम्पलीफायर चला सकते हो, या फिर क्लास डी कोई भी जो है अपनी वोल्टेज के अनुसार चला सकते हो। और एक वाइंडिंग मिलेगी आपको दूसरे एम्पलीफायर के लिए, जिसमें कि आप जो है अपनी वोल्टेज के अनुसार दोनों एम्पलीफायर चलवा सकते हो। आप जब भी खरीदो तो आपको पता कर लेना है कि यह ट्रांसफार्मर इतनी वोल्टेज इतनी वाइंडिंग में देता है और इतने एम्पेयर देता है। तो आप जो है अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर खरीद कर 2 एम्पलीफायर बोर्ड अलग अलग तरह के एक ही ट्रांसफार्मर पे चला पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो पावर सप्लाई होगी वो भी आपको अलग अलग ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि दोनों के लिए एक ही पावर सप्लाई लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगाने से आपका जो है एम्पलीफायर बोर्ड ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको 2 तरह की पावर सप्लाई यूज़ करनी है जो आपके एम्पलीफायर पे स्टेबल हो। दोनों ही अलग अलग होनी चाहिए और उनके अलग अलग कनेक्शन होंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर देखा जाए तो एक ही होगा। तो इस तरह से जो आप दोस्तों अपने ट्रांसफार्मर पर जो है एम्पलीफायर लगा सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों 2 एम्पलीफायर बोर्ड है सेम वाटेज के, सेम क्लासेस के, दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो जो मैंने पहले तरीका बताया था आपको उस तरीके से आप लगा सकते हो, एक साथ कनेक्शन करके एक ही वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और अगर आपके पास 2 अलग अलग तरह के बोर्ड है तो जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, एक ही ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग निकलवा कर और अलग अलग पावर सप्लाई यूज़ कर आप चला सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो में जानने को भी मिला होगा। यदि आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जो वीडियो को दोबारा देख सकते हो एक बार, या फिर हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।